वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में देखने वाले हैं। हम यहाँ पे सी शार्प स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग गेम के अंदर लॉजिक डेवलप करेंगे। हम लोग यहाँ पे गेम के अंदर लेवल्स डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यूनिटी के अंदर। विदाउट स्क्रिप्ट आप यूनिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के हेल्प की मदद से आप लोग एक गेम का लॉजिक डेवलप करके उसके साथ ही आप उस गेम को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। एआर अगर करना है, आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। तो स्क्रिप्ट यानी कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया है। तो उसका यूज़ कैसे करते हैं यूनिटी के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूनिटी के रिलेटेड है वो हमें देखने पड़ेंगे। स्क्रिप्ट का बिहेवियर कैसे होता है यूनिटी के अंदर और उसका यूज़ प्रॉपर कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम लोगों ने यूनिटी के अंदर यूनिटी का वर्क स्ट्रक्चर देखा, यूनिटी का कैसा बिहेवियर होता है, उसके साथ ही गेम सेटअप देखे और बहुत सारे टूल्स देखे। आज की वीडियो में हम लोग स्क्रिप्टिंग देखने वाले हैं और स्क्रिप्टिंग के बाद हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग आगे जाके यूनिटी के अंदर एक गेम डेवलपमेंट भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट फोल्डर पे आना है। एसेट फोल्डर के अंदर आपको स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट करना है राइट क्लिक करके। देन यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट करना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट इसका नाम रख देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये एक स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई कोई सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। जिन लोगों ने यूनिटी का साथ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया था उन लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएंगी एडिटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ओपन नहीं हुई है क्योंकि मैंने एक्सटर्नली यूनिटी कोड इंस्टॉल किया था। तो आपको ये इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पाथ देना पड़ेगा, उसकी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपका यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपको वहाँ पे कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सेटिंग को आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको इसका यूज़ आएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फिर आपको प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका विजुअल कोड का जो वर्जन रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद रीजनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि ये विजुअल स्टूडियो आपका जो है मैनिफेस्ट फाइल में अपडेट हो जाएगा और वो हमेशा जब भी आप क्लिक करोगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करते ही यहाँ पे विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअल स्टूडियो आपका स्टार्ट हो। और उसी के साथ जब ये विजुअल स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपने अगर समझो यहाँ पे ये पूरा स्टार्ट हुआ है। अभी आप कुछ भी मत सोचे कि ये क्या है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ग्रीन लाइन है, उसके नीचे आना है आपको और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट टाइप करना है। अगर टाइप करने के बाद अगर आपका गेम ऑब्जेक्ट ऐसा सजेशन आ रहा है तो आपका विजुअल कोड जो है प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट हुआ है और आपको यहाँ पे सजेशंस मिलने वाले हैं यूनिटी की तरफ से। तो आप निश्चिंत रहे। अगर नहीं हुआ है तो आपको फिर से वही सेटिंग करना है। आपको यहाँ पे जाना है एडिट में, प्रेफरेंस और प्रेफरेंस में एक्सटर्नल टूल और यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जनरेट फाइल्स करना है। ये होने के बाद आपकी एक स्क्रिप्ट रेडी होगी। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक है यहाँ पे फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये हमारे स्क्रिप्ट का नाम है यानी कि हमारे क्लास का नाम है। और मोनो बिहेवियर एक एक्सटेंडेड क्लास है, यानी कि मोनो बिहेवियर की प्रॉपर्टी जो रहेगी वो हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है वो रीड कर पाएगी। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी तो उसमें एक्सटेंडेड करके कीवर्ड आता है और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि सी शार्प के अंदर कोलन का सिंबल आता है, जिससे ये मोनो बिहेवियर की प्रॉपर्टी फर्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी। तो एक तरह से मोनो बिहेवियर हमें लॉट ऑफ हेल्प्स प्रोवाइड कर देता है यूनिटी के अंदर कोड करने के लिए। सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है कि अगर आपके कोड के अंदर कोई इश्यू है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और इस कोड को मैं अगर सेव करता हूँ
और यहाँ पे भी कोड के अंदर यहाँ पे एरर तो है, और मैं यूनिटी के अंदर जाता हूँ, और यूनिटी के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे कंसोल में एरर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूँ और मैं अगर प्रोजेक्ट प्ले करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट प्ले नहीं होगा। ये आपको बोलेगा फर्स्ट आपके जो कोड में एरर्स है वो रिजॉल्व कीजिए, और फिर हम लोग यहाँ पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करके देंगे। तो आपको यहाँ पे कंसोल के ऊपर आना है और जो कोड में एरर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो वहाँ पे उस लाइन के यहाँ पे आपको लेके जाएगा एडिटर में ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मैं इस कोड को अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कोड को रिजॉल्व कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब मैं एडिटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सभी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तब ये प्ले भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास को रीनेम कर लेते हैं किसी रिक्वायरमेंट की वजह से, या कोई भी आपको अगर मैंने हो सकता है कि मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ और वहाँ पे मैंने एक अलग नेम दिया और बाद में आप रीनेम करते हो, और यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ पे V1 जस्ट अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे V1 अटैच करने के बाद यहाँ पे V अटैच कर देता हूँ, जस्ट 1 अटैच नहीं करता। तो यहाँ पे मैं V अटैच करने के बाद अप्लाई पे के ऊपर क्लिक करूँगा। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। मैं यूनिटी के अंदर जाऊँगा तो यूनिटी के अंदर भी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा सकता। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा। मैं इसको प्ले करूँगा तो भी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे रन होगी, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा। प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा तो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीनेम हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है यहाँ पे हम लोगों ने विजुअल कोड के अंदर रीनेम किया, लेकिन हो सकता है कि वो यूनिटी के अंदर रिप्लिकेट ना हो, यानी कि यूनिटी के अंदर चेंज ना हो। यह हो सकता है कि मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे अभी इसका वी हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने एडिट करने के बाद मैं अगर इस स्क्रिप्ट को विजुअल कोड के अंदर ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को ओपन किया, फिर से एडिटर मेरा स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये V एज इट इज़ है। अब यहाँ पे V एज इट इज़ है, कोड के अंदर यहाँ पे V निकल चुका है और यहाँ पे V है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल समझो कि आगे जाके मैं डिक्लेयर करूँगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो वेरिएबल यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगे। और यहाँ पे ये एक यूनिटी का ग्लिच है कि आप यहाँ पे रीनेम कर रहे हो और विजुअल कोड के अंदर वो रीनेम नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना, जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आपको स्क्रिप्ट का नाम, यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको वो एक बार क्रॉस चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत टाइम जाता है। अगर आपको इसका रेजोल्यूशन पता नहीं तो आपको कोड में कोई एरर नहीं मिलता, और उसी के साथ हमारे यूनिटी के अंदर भी कोई एरर नहीं मिलता। तो एरर फाइंड आउट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ओपन करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन मिलेंगे। तो वो दो फंक्शन है स्टार्ट और एक फंक्शन है अपडेट। तो इन दो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर दी है। स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट टाइम ऑफ अ फ्रेम अपडेट, मतलब जहाँ पे फर्स्ट फ्रेम अपडेट होगा यूनिटी के अंदर उसके पहले स्टार्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अपडेट फंक्शन तब कॉल होगा जब फ्रेम कॉल होगी, मतलब हर एक फ्रेम पे अपडेट फंक्शन कॉल होता रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई डीबग लिखता हूँ तो वो डिबग हर एक फ्रेम पे यानी कि कंटिन्यूसली प्रिंट होता जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर एक डिबग लिखता हूँ तो वो वन टाइम प्रिंट होगा। ये डिबग हम लिख के देखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो अब फिलहाल तो यहाँ पे समझो हमारा ये गेम है, गेम के अंदर हम लोग एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं स्क्रिप्ट टेस्टिंग। अब ये स्क्रिप्ट टेस्टिंग ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। इस स्क्रिप्ट टेस्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डीबग के अंदर एक डीबग लिख देता हूँ, लॉग एक लिख दूंगा मैं डीबग डॉट लॉग, और यहाँ पे लॉग के अंदर अपडेट लिख दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट हर एक फ्रेम पे कंटिन्यूसली प्रिंट होता है, तो हमारा ये अपडेट वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हो कोई भी अपडेट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है।
तो उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने ये एसेट फोल्डर में एक स्क्रिप्ट बनाई है। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हम लोगों ने रखी है, इसको कंट्रोल से सेव भी कर लिया, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। बट यहाँ पे क्या है कि वो जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने सेव की है वो स्क्रिप्ट अभी तक हमारे गेम यानी कि सीन में अपडेटेड नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट अपडेट नहीं की। और स्क्रिप्ट तब तक रन नहीं होगी जब तक वो सीन में नहीं आएगा। तो उसे सीन में लाने के लिए हमें स्क्रिप्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे स्क्रिप्ट टेस्टिंग के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के इंस्पेक्टर विंडो में यहाँ पे स्क्रिप्ट करके एक फंक्शन दिखाई देगा। अब इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसके ऊपर डबल क्लिक करो या यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, वो स्क्रिप्ट आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से एक तरह से हमारा यूनिटी और विजुअल कोड अटैच हो जाता है पूरी तरह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर एक बार आपका हैंड्स ऑन आ गया, आप स्क्रिप्ट कैसे अटैच कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आ रही हो, थोड़ा थोड़ा सीख सीख के आप यूनिटी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट अटैच कर ली। अब देखते हैं इसको प्ले करके। तो प्ले करके यहाँ पे हम लोग कंसोल में देखेंगे आउटपुट, जो कि डीबग हमारे कंसोल में आते। तो यहाँ पे मैं कंसोल में आ रहा हूँ, तो कंसोल में यहाँ पे देखिए डीबग कंटिन्यूअसली प्रिंट होते जा रहा है और वो है अपडेट। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये बताएगा कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे अपडेट वाला जो आपको समझ में आया, अपडेट हर एक फ्रेम पे प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो 99 प्लस गया है ये। तो मैं क्या करूँगा कि एक स्टार्ट में एक डीबग लिख के देखता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक डीबग डॉट लॉग करके प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट। अब देखते हैं ये स्टार्ट, यहाँ पे ये स्टार्ट जो है एक तरह से स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने इसको डबल कोट में डिक्लेयर किया। अब ये स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गेम मेरा लोड हो रहा है। गेम लोड होते ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्ले मोड से हट जाएंगे और फिर से प्ले करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट में जो चेंज किए थे उसका और प्ले मोड का कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर समझो कि मैं यहाँ पे कुछ अटैच कर रहा हूँ तो वो प्ले मोड में अटैच नहीं कर सकता। जैसे ही प्ले मोड से हट जाऊँगा वो चेंजेस अंडो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे प्ले मोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एक बार स्टार्ट प्रिंट हो गया। स्टार्ट एक ही बार प्रिंट हो गया क्योंकि स्टार्ट एक ही बार कॉल होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने लिखा है कि स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट। और यहाँ पे अपडेट इज कॉल्ड वंस पर फ्रेम, मतलब हर एक फ्रेम पे ये अपडेट कॉल होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक्स थे यूनिटी स्क्रिप्टिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिटी के वेरिएबल्स देखेंगे, हम लोग मोनो बिहेवियर प्रॉपर्टी के वेरिएबल्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।